कि हम 10,709 को वापस लेंगे। आप बताइए ये कहाँ तक राइट है? उस पे सरकार ने रोक लगा दी। अब किस वजह से रोक लगाई है वो बिहार सरकार जानेगी। एक ही चीज को आप डबल करके कैसे आप रद्द करना फिर सरकार को उस स्टूडेंट के लिए क्या चाहिए कि वो जॉब नहीं दे रही है? फिर क्या गारंटी है कि दोबारा भी वो हमारे साथ ऐसा नहीं करेगी? सुप्रीम कोर्ट में हैं हम लोग और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग आपको नजर आ रहे हैं। ये सभी बिहार से आए हैं अपनी समस्या लेकर। मुद्दा ये है कि एएनएम क्वालिफाइड लोग हैं, लेकिन इनकी बहाली जो सब कुछ प्रोसेस हो जाने के बाद बहाली रोक दी गई। क्या कुछ है, जरा बताइए विस्तार। जी मैम, मेरा नाम अंजलि कुमारी हुआ मैम, और मैं बिहार से आई हूँ। और ये 10,709 की बहाली थी और ये उसमें हम लोग 8,791 क्वालिफाइड हुए हैं सीबीटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से। मुद्दा कुछ भी नहीं है मैम, और ये सारा कुछ हम लोग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। सरकार जैसे जैसे प्रक्रिया की बहाली लाई और वो प्रक्रिया को हम लोगों ने पूरा किया, और ये पहला एग्ज़ाम है बिहार में जो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ। सिर्फ एक ही मैसेज हम देना चाहते हैं कि सरकार जब 7/2022 का विज्ञापन निकाली, फिर 2023 के माध्यम से सीबीटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से 8,000 को सेलेक्ट कर चुकी है। सारा प्रोसेस कंप्लीट कर चुकी है। अब सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर हम लोगों को बचा था, और ये अभी हम लोग देखिए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं। अब डेट पे डेट लिए जा रहे हैं। लास्ट में क्या करी है सरकार, एफिडेविट जो जमा की है कि हम 2025 नियमावली ला करके कह रही है क्या कि हम 10,709 को वापस लेंगे। आप बताइए ये कहाँ तक राइट है? ये एग्जाम कब हुआ था सब कुछ? ये 7/2022 का था। ये एग्जाम हुआ था 23 में। जी, फरवरी 2023 में, नवंबर में एग्जाम हुआ था मैम। और अब आप लोग की बहाली बंद कर दी गई, मतलब होगा ही नहीं। हम लोग की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका। एग्जाम हो गया, आपकी रिजल्ट आ गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई, बस ज्वाइनिंग लेटर हमें देना था। उस पे सरकार ने रोक लगा दी। अब किस वजह से रोक लगाई है वो बिहार सरकार जानेगी। अब नया नियम लाई आपको बता, हाँ एक मिनट, एक्चुअली में ये बहाली लाई सरकार। ये पहले जो बहाली आई थी 7/2022 का जो विज्ञापन था मैम, वो 18 नियमावली के तहत था। अब ध्यान से 2018 के। अब उसमें क्या था मैम कि नंबर बेसिस पे लाई थी सरकार, उसको चेंज करके बोली कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सीबीटी, एक मिनट, सीबीटी एग्जाम की। अब उसमें 50,000 को मौका मिला। फॉर्म 50,000 लड़कियां भरी। और ये आपको बता दें एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी है मैम, ये ओनली फीमेल का है। और हम लोग निम्न वर्ग की महिलाओं का केस है, महिलाएं एएनएम करती है, और ये स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड है मैम। हम लोग एएनएम है। आप बताइए मैम कि जब 18 जब नंबर बेसिस था तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ मनमाने तरीके से नंबर वगैरह, तो उसको हटा करके सरकार सीबीटी लाई 23, और 23 के अनुसार सारा चीज को कंप्लीट कर दी। एग्जाम ली, डीबी ली, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दी। सिर्फ हम लोगों का ज्वाइनिंग लेटर बचा हुआ था मैम। और लास्ट में अभी जो आज का जो हमारा हेयरिंग हुआ, इसमें एफिडेविट सरकार जमा की है और कह रही है कि हम 10,709 को वापस ले रहे हैं। ये कहाँ तक सही है मैम? वापस ले रहे हैं और 2025 नियमावली लाए हैं, उसके हिसाब से हम बहाली लेंगे। अब नियमावली क्या है, वो उसमें क्या तो वो पता कि ही 25 नहीं है। नियमावली भी कुछ भी नहीं है मैम। उसमें ये 23 नियमावली में 60 मार्क्स था और 25 नियमावली में 75 है। कुछ भी अंतर नहीं है। सेम जो 23 नियमावली का जो अथी था प्रोस्पेक्टर है कि उसमें भी कंप्यूटर एग्जाम है, 25 में भी कुछ भी अंतर नहीं है। तो आप किस आधार पे, जब आप ऑलरेडी सिलेक्शन कर चुके हैं 8,791 को, तो आप किस आधार पे फिर आप कह रहे हैं कि नहीं हम इसको नहीं लेकर के हम फिर से एक ही चीज को आप डबल करके कैसे आप रद्द करना चाहेंगे? गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है उन्हें सर्विस दिया जाए, ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। शॉर्टकट में हम लोग यही किया जाए। और मुझे आईआईटी, जेई एंड सब कुछ सारे बच्चे क्लियर करते हैं। ये भी एग्जाम हमने क्लियर किया, बट इसमें हमें जॉब क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि सब लेवल तो सेम ही है ना एग्जाम का। तो आंसर हमें यही चाहिए कि आप हमें जॉब क्यों नहीं दे रहे हो? लास्ट टाइम पे आप क्यों सब कुछ चेंज कर रहे हो? अंत में जाके धोखा हो गया। बिल्कुल धोखा हो रहा है। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका एज लिमिटेशन क्रॉस कर गया, वो क्या करेंगी? और वो एग्ज़ाम क्लियर कर चुकी हैं। जो रूल्स होता है एजुकेशन का, हर एग्ज़ाम को पास क्लियर करके डॉक्यूमेंट तक वो वेरीफाई करवा चुकी हैं, उसमें ओके है, आपकी प्राप्ति रसीद मिली हुई है। फिर सरकार को उस स्टूडेंट के लिए क्या चाहिए कि वो जॉब नहीं दे रही है? अभी हम ये सब कुछ सरकार बदलने के बाद जो है, सत्ता परिवर्तन होने के बाद ही ये सब कुछ हुआ। नहीं, अभी सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। अभी तो सत्ता नीतीश कुमार के इधर आने के बाद तेजस्वी और के सानिध्य में ही ये सारा चीज हो रहा है मैम। वही वैकेंसी को निकाल। यादव कहते हैं कि हमने नौकरियां दिलाई, या भाजपा सरकार आई है तब से नौकरियां, तो क्या इससे कुछ मतलब कनेक्टेड है आप लोग का मुद्दा?
ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है मैम। ये सरकार नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में ये विज्ञापन आई थी और उसी के नेतृत्व में सारा चीज हुआ है। और वो नीतीश कुमार आज बिहार में वाकई में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हमारा बिहार कर चुका है, हर एक चीज़ हो चुका है। बशर्ते हम किसी पार्टी का फेवर नहीं करें, बशर्ते मेरा नीतीश कुमार से आग्रह है मैम कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं और बहुत सारा योजना को आज बिहार में लागू किए हैं। सड़क योजना हुआ, साइकिल योजना हुआ, कन्या योजना, बहुत सारे योजना। आज मैं एकदम गुहार लगाती हूँ नीतीश कुमार सरकार से कि वो हम लोगों का सारा प्रोसेस हो गया, अब सिर्फ ज्वाइनिंग बचा हुआ है। आप हम लोगों को ज्वाइनिंग करवाएं, इस तरीके का प्रोपेगेंडा ना अपनाएं। और हम भी आपके बिहार की बेटी हैं, हम भी आपके राज्य के नागरिक हैं। आप सब लोग बिहार से चल के आए हैं? जी, और बिहार सरकार, कहाँ से आए हैं? मैं पटना से आई हूँ। मैं नवादा जिला की रहने वाली हूँ और जहानाबाद से आया हूँ, बेगूसराय से आया हूँ। बताइए, तो बिहार के अलग अलग जिले से ये सब लोग दिल्ली पहुंचे हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं अपने मसले को लेकर, मामला को लेकर। और मामला ये है कि सरकारी नौकरियां और हर प्रकार की नौकरी देने के दावे खूब किए जाते हैं, पर न्यूज़ अखबार में हर जगह खूब एडवर्टाइजमेंट की जाती है। और जब बच्चे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे के क्वालिफाइड हो जाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हो जाते हैं और सिर्फ जॉइनिंग लेटर के दिन उनकी जॉइनिंग लेटर रोक दी जाती है और बोले जाता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं भैया, तुम देख लो क्योंकि हम नहीं ले रहे हैं भर्तियां। और उसके बाद फिर ये हालत, नियमावली पे नियमावली, और फिर बिहार से आकर के दिल्ली आके लड़िए। फिर नीतीश कुमार जो बेटी बचाओ अभियान चलाते हैं, हम महिलाओं का ये वैकेंसी था, अब महिलाएं बिहार से निकल के अपने हक के लिए वो दूसरे स्टेट में आके लड़ रही है। तो फिर ये फिर महिलाओं के लिए बिहार कर क्या रही है? हो गया। अब बताइए, एक ही विज्ञापन को आप कितने बार रिलीज कीजिएगा? ऑलरेडी आप सेलेक्ट कर चुके हैं 8,000 से, ये पहले लोगों को ले नहीं रहे हैं। ये बताइए कहाँ तक सही है? आज पूरे हिंदुस्तान की बात मैं कर रही हूँ, हर एक जगह लोग, दिल्ली, बम्बई, पटना, हर एक जगह लोग जाकर के पढ़ते हैं। आज बेटी को हर एक गार्जियन भेज रहे हैं बाहर, लड़के को भेज रहे हैं। क्या इसी दिन को देखने के लिए कि सारा प्रोसेस हो जाए, ज्वाइनिंग लेटर जब सरकार को देना हो तो कहे कि हम विज्ञापन रद्द कर रहे हैं? ये कहाँ तक सही है? आप बता दीजिए, ये कहाँ तक सही है? जब सब कुछ हो गया तो आप हमको ज्वाइनिंग करवाइए, ज्वाइनिंग लेटर दीजिए। अब हम बिहार से आकर के हम सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। आप समझते हैं निम्न स्तर के हम लोग व्यक्ति हैं और इतना खर्च, आप समझते हैं सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना कितना बड़ी बात है। हाई कोर्ट में लड़े, फिर यहाँ पे लड़े। ऑलरेडी सरकार फेवर में थी, आज आकर के सरकार करिए कि हम विज्ञापन को रद्द करके फिर से हम उसी जो सीट है 10,709 को फिर से हम नए तरीके से, जबकि ऑलरेडी आप नए तरीके से ले चुके हैं। क्या दोष है जो बिहार सरकार दोबारा से जो सब चीज कर चुकी है, नहीं जो सब चीज कर चुकी है वो दोबारा से बिहार सरकार क्यों ये नियम लाएंगे? फिर क्या गारंटी है कि दोबारा भी वो हमारे साथ ऐसा नहीं करेगी या आगे कोई वैकेंसी लाएगी? नहीं करेगी। और इस तरीके से तो बिहार की लड़कियों को उसके माँ बाप पढ़ाना लिखाना बंद कर देंगे कि बिहार सरकार तो नौकरी ही नहीं देती तुम लोगों को। उनके बच्चे उन पे हंसेंगे कि मम्मी आप क्या कर रहे हो। हंस रहे हैं हमारे बच्चे। आप लोगों ने एग्जाम दिया, 50,000 आवेदन डले थे और 8,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। जी मैम, और ये सीट थी 10,709। सीट ज्यादा से ज्यादा है, स्टूडेंट कम पास हुए, फिर भी ये गवर्नमेंट एग्जाम है मैम जिसमें किसी प्रकार का कोई करप्शन नहीं हुआ, ना तो क्वेश्चन कुछ भी। इस तरीके से आरोप लगते हैं परीक्षाओं में। आपने देखा अभी पटना में कितनी बड़ी जो है आंदोलन हुआ था और क्या कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि परीक्षा में पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं और वहां पर हुआ था। लेकिन ये बता रहे हैं कि ये परीक्षा बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हुआ था। 50,000 आवेदन डले, 9,000 से ज्यादा हमारा एग्जाम लिया था, TCS CBT एग्जाम ली थी, कंडक्ट करवाई है और ये एग्जाम ली जाती है TCS इसमें जैमर सारा कुछ, और एक भी ना तो कोई किसी प्रकार का कोई धांधली नहीं हुआ था मैम, कोई करप्शन नहीं हुआ। और ये बिहार को मैसेज जाएगा, पूरे हिंदुस्तान को मैसेज जाएगा। यदि हम लोग 8,791 का ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, ये पूरे हिंदुस्तान को मैसेज जाएगा कि पहला एग्जाम था जिसमें किसी प्रकार का कोई करप्शन नहीं हुआ। तो इतनी शक्ति से एग्जाम होने के बाद भी, सब कुछ हो जाने के बाद भी ज्वाइनिंग लेटर के दिन साफ तौर पर इन्हें बोल दिया जाता है कि नई भर्तियां लेंगे, तुम्हें नहीं लेंगे। जबकि 50,000 एग्जाम देते हैं, आवेदन डाले जाते हैं और उसमें सेलेक्ट सिर्फ 8,000 होते हैं, भर्तियां 9,000 से ज्यादा हैं। और उसके बाद इनके साथ धोखा हो गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट अपना मामला लेकर पहुंचे हैं, वहां तारीख पर तारीख मिल रही है, न्याय नहीं मिल रहा है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और बिहार में चुनाव है और इस तरीके का रवैया क्या कुछ रंग लाएगा,
ये भी जरूर बताइए। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज वॉच भारत।